कैसे हो आप सब? I hope you all are doing good. Today we are doing a chapter which name is Means of Communication. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत के साधन। हमारे जो रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, वो बहुत दूर दूर भी रहते हैं, एक ही जगह पर हम सब नहीं रहते हैं। ओके, कुछ गांव में रहते हैं, कुछ शहरों में रहते हैं, इवन कुछ हमारे देश से बाहर दूसरे देशों में भी गए हुए हैं। तो हम उनसे रोज मिलने नहीं जा सकते, लेकिन हम उनसे बात करना चाहते हैं, उनके साथ टच में रहना चाहते हैं। तो ऐसे में हम ऐसे चीज़ों का यूज़ करते हैं जिनसे हम उनसे कनेक्टेड रह सकें, और ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी मीन्स दैट आर यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेजेस और न्यूज़ टू बोथ इंडिविजुअल्स और मासेस आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक दूसरे से बात करने के लिए या फिर एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने के लिए या बहुत सारे लोगों को एक साथ मैसेज पहुंचाने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं उसको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हम डिफरेंस समझते हैं, व्हाट इज़ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ मास कम्युनिकेशन। Individual communication of a message to an individual is called individual communication. किसी एक से हम बात कर रहे हैं, that is individual communication. We may send our message to our relatives, friends and business friends by a letter, telephone, cellular phone or fax. उसको हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल, यानी हम किसी एक से बात कर रहे हैं, चाहे वो मैसेज में बात कर रहे हैं, चाहे हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फैक्स कर रहे हैं, या फिर हम लेटर लिख रहे हैं। लेटर्स 3 टाइप के होते हैं, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर एंड स्टैम्प्ड एनवलप। वी कैन बाय देम फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। और ये लेटर हम कहाँ से ले सकते हैं? पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं, लेकिन इन पर प्रॉपर स्टैम्प होनी चाहिए, तभी ये डिलीवर हो सकते हैं। The name and complete address on the letter has to be written in a clear handwriting. यहाँ पर लिखने के लिए कुछ लाइनें होती है, तो यहाँ पर जो जिसको हमें भेजना है लेटर, साफ सुथरे अक्षरों में वो एड्रेस लिखेंगे। एंड द पिन कोड इज ऑल्सो नेसेसरी, उस जगह का पिन कोड भी लिखेंगे। पिन कोड के बिना कोई भी लेटर डिलीवर नहीं हो सकता। ओके, पिन कोड क्या है? 6 डिजिट का एक नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एड्रेस आपको दिया हुआ है विजेंद्र कुमार का, जो नेम दिया हुआ है, स्ट्रीट, कौन सी गली में वो रहता है, और कौन सी कॉलोनी में, कौन से शहर में, कौन से स्टेट में, और उस स्टेट का पिन कोड दिया हुआ है। ओके, और ये क्या है? एक लेटर बॉक्स जहां पर आप लेटर को ड्रॉप करते हैं। After writing this letter, we post it. Letters are sent to other places by buses, trains and aeroplanes. उसके बाद हम उसको पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उन लेटर्स को बसेस, ट्रेन्स और एरोप्लेन के द्वारा जहाँ पर हमने भेजा होता है वहाँ पहुँचाया जाता है। उसके बाद जब हमारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को वो लेटर रिसीव होता है तो वो बहुत खुश होते हैं। एंड इट इज़ फन टू राइट एंड गेट लेटर्स। द पोस्टमैन ब्रिंग अस लेटर। और ये लेटर कौन पहुंचाते हैं हम तक? पोस्टमैन। नाउ letters take 2 or 3 days to reach the addresses. It takes more time for far off places. 2 या 3 दिन लग जाते हैं लेटर को पहुंचने में। अर्जेंट लेटर जो होते हैं उन्हें स्पीड पोस्ट के या कोरियर मेल के द्वारा भेजा जाता है। These services take less time to reach any city of a country. To send and receive a message immediately, we may talk on a telephone to the person concerned. और अगर हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इमरजेंसी में बात करनी है तो हम टेलीफोन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये आप देखो, दिस इज़ टेलीग्राफ मशीन। टेलीफोन का यूज़ करके हम कैसे बात कर सकते हैं? दिस इज़ द फैक्स मशीन। ओके, तो अ फैक्स वी कैन सेंड और रिटन मैसेज एज it is to our other places, and such messages take only a few seconds to reach their destination. अगर एग्जैक्ट हमें किसी चीज़ की फोटोकॉपी पहुंचानी है तो उसको हम क्या कर देते हैं? फैक्स कर देते हैं। Telephones are connected by wires to distant places. At present, the latest and advanced way to talk to a person is wireless cellular phone. आजकल आप देखो सबके पास मोबाइल्स होते हैं, तो ईजिली हम किसी से भी, चाहे वो इस देश में है या दूसरे देश में है, किसी भी शहर में है, ईजिली हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं। नाउ सेकेंड इज मास कम्युनिकेशन।
मास कम्युनिकेशन क्या होता है, एक ही समय पर जब एक मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है उसी सेम मैसेज को, तो हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे हम न्यूज़ देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी में न्यूज़ देखते हैं, दिस इज मास कम्युनिकेशन। Messages, news or information can be delivered to a large number of people at the same time through a newspaper. The news reaches the people in all parts of the country in just one day. और एक ही दिन में पूरी कंट्री के सभी लोगों तक वो न्यूज़ पहुंच जाती है। दिस इज़ मास कम्युनिकेशन। और कोई भी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हम सुन सकते हैं रेडियो या टेलीविज़न पर, और कोई भी रेडियो पर हम सिर्फ आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न पर हम देख भी सकते हैं वो न्यूज़ और सुन भी सकते हैं। टेलीविज़न हैज़ नाउ बिकम द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, टेलीविज़न, क्योंकि हम इससे अलग अलग प्रोग्राम देख सकते हैं, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, न्यूज़, स्पोर्ट्स एंड बिजनेस प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें हम टेलीविज़न पर देख भी सुन सकते हैं और सुन भी सकते हैं। These programs are telecast through satellite all over the world at the same time. तो कैसे ये चीज़ें हमें टीवी पर एक साथ हम देख पाते हैं, बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट्स होती हैं जो ऊपर से सिग्नल्स को मॉडिफाई करती हैं और रिसीवर से हम वो चीज़ें देख पाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है इंटरनेट एंड ईमेल। In the present times, computers and internet have revolutionized communication and made it much faster and efficient. आजकल इंटरनेट ने, कंप्यूटर्स ने बहुत इजी बना दिया है, इसको कम्युनिकेशन को बहुत इजी बना दिया है और बहुत फास्ट कर दिया है। अगर सबके पास कंप्यूटर होते हैं घरों में, आजकल तो लैपटॉप भी हैं, उससे हम सडन क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन किसी तक पहुंचानी है तो हम इंटरनेट का यूज़ करके हम उसे वो मैसेज पहुंचा सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज़ हमें देखनी है तो हम इंटरनेट के थ्रू हम सेम टाइम पे गूगल कर सकते हैं और उस सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। और इनके द्वारा हम कोई भी वीडियो, कोई भी पिक्चर, कोई भी लेटर, कोई भी बुक हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। All such latest means of communication have shrunk the world and helped to bring people closer. इतने सारे means of communication हैं हमारे पास कि लोगों को बहुत नज़दीक उन्होंने कर दिया है। Okay? Now here is an interesting fact. E-readers are gadgets on which we can read books. E-readers क्या होता है, एक ऐसा गैजेट है जिसपे हम बुक को रीड कर सकते हैं। यानी हमें फिजिकल पेपर वाली बुक नहीं चाहिए होती है, हम ई बुक को डाउनलोड करेंगे नेट से और उस बुक को हम पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ हियर इज एन क्लासरूम एक्टिविटी। इसमें आपको क्या करना है, ओड 1 को सर्कल करना है। फर्स्ट आप रीड करो ईमेल, इंटरनेट, पेंसिल एंड कंप्यूटर। तो इसमें आप किसको आप मार्क करोगे, किसको सर्कल करोगे, पेंसिल, क्योंकि सब क्या है, डिजिटल्ड है। पेंसिल क्या है, आपकी फिजिकल चीज है, तो आप किसको करोगे, पेंसिल को करोगे। ओके, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।